नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं, जब स्प्रे की पेट्रोल की 4 स्ट्रोक मशीन या 2 स्ट्रोक को लेने जाते हैं तो हमें मशीन में किन किन चीजों पर हमें नजर डालनी चाहिए कि हमें कैसी मशीन लेनी चाहिए और क्या उसमें हमें टेक्नोलॉजी देखनी चाहिए। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम आज करने वाले हैं। और हाँ, मशीन आप जब खरीदते हैं तो जहां से खरीदते हैं वो भी आपको बताते हैं सावधानी, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी सावधानी बताऊंगा कि यदि उन सावधानियों को लेकर के आप चलते हैं या करते हैं ऐसे मशीन, तो आपकी मशीन सालों साल चलेगी। मशीन में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं उन किसान भाइयों से कहना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें बहुत अच्छी और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी देखने को मिल सके। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा वो नजदीक से थोड़ा सा आके दिखाएं। हमें किसान भाइयों मशीन खरीदते समय क्या देखना है, तो ये देखना है कि ये जो हमारा प्लास्टिक का टैंक है ये हैवी ड्यूटी हैवी या नहीं है, इसकी मजबूताई देखनी है। और उसके बाद में हमें एक इसमें पार्ट्स होता है, दराज होता है, जो कि मैं आपको नजदीक से दिखाऊं। एक ये रहा इधर और एक आप नजदीक से देखें ये रहा इधर। तो ये हमारे जो पार्ट्स हैं ये वाले, ये होता क्या है कि कुछ मशीन जो सस्तियां आती हैं उनमें एल्यूमिनियम के होते हैं। इससे क्या होता है कि वो हमारे ज्यादा प्रेशर पे ऑटोमेटिक चटक जाते हैं और वो मशीन भी बनती होती है, लेकिन हमारे किसान भाई उसके पैसे पूरे ही दे के आते हैं। तो ये मशीन में हमारी में पीतल का ब्रास होना चाहिए। नंबर 1 मैंने टैंक बताया, नंबर 2 आपको पीतल का ब्रास होना चाहिए। पीतल के ब्रास की भी मैंने आपको जानकारी दे दी। नंबर 3 हमें ये टर्बो देखनी है। अब होता क्या है कि मशीन में एक सिंगल टर्बो आती है और एक ये डबल आती है। तो हमें ये देखना है कि हमारी मशीन में डबल, इस मशीन में डबल टर्बो है, एक ये टर्बो और एक इधर है ये टर्बो। अब टर्बो का काम क्या है? टर्बो का काम है किसान भाइयों हमारे प्रेशर को कंट्रोल करना, और इससे हमारा प्रेशर भी ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा हैवी ड्यूटी बनता है। अब इसमें हमें क्या देखना है, नया फीचर इसमें हमें ये साइड में लांस लगाने के लिए हमारी मशीन में है या नहीं, तो इस वाले फीचर में भी आप मशीन लें, ये भी होना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ साथ में हमें बेल्टों पर भी ध्यान करना है कि बेल्ट कैसी। बेल्ट आप देख पा रहे होंगे इस मशीन की बहुत ही हैवी ड्यूटी लेदर की बेल्ट है, कंपनी का लोगो इसमें लगा हुआ है क्योंकि बहुत ही मजबूत बेल्ट है। और उसके बाद में हमें ये देखनी है कि जो हमारी डिलीवरी है, ये हमारी डिलीवरी एक डिलीवरी सादा आती है, ये हैवी ड्यूटी है धागे वाली। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा नजदीक से देखें, इसमें धागे आपको नजर आ रहे होंगे, ये कहीं से कहीं तक भी फटने वाली नहीं है, बहुत हैवी ड्यूटी है। और इससे अगले हम चलते हैं, तो इसमें ये जो लांस होती है, होता क्या है कि जो मशीन सस्ती आती है उनमें ये वाली जो लांस है, ये वाली जो इनके जो लांस है, इसके ये जो पुर्जे हैं ये कसकुट के आते हैं। लेकिन इस वाली मशीन में आपको ये देखना है कि ये हमें पीतल के ही पुर्जे लेने हैं। एक यहाँ एक ये वाला सॉकेट, पूरी तो नहीं आती है लेकिन ये वाला पुर्जा और ये वाला पुर्जा हमें पीतल के लेने हैं। होता क्या है कि यदि आप इन्हें कसकुट में लेते हो तो आप ऊपर से नीचे यदि मार देंगे तो ये ही टूट जाएगी, ये नहीं टूटेगी, बहुत मजबूत, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें मशीन में एक और फंक्शन देखना है कि ये हमें रेस का कवर्ड लेना है, जिससे कि हमारा इसमें अंदर पानी ना जा पाए, हमारा बटन खराब नहीं हो। तो ये, और हमें हैवी ड्यूटी इंजन भी देखना है कि हमारा इंजन कैसा है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि मशीन खरीदते समय हमें क्या सावधानी करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको मशीन में क्या सावधानी यूज करनी है। किसान भाइयों, नंबर 1 तो आपको ये जो है जाली, ये जाली, इसमें आपको पानी छान कर डालना है। और जब आप स्प्रे करके आए, स्प्रे करके आने के बाद में आप एक बाल्टी इसमें पानी डालेंगे और नोजल में कर निकाल देंगे, जिससे कि सारी गंदगी दवाई हमारी धुल जाए। नंबर 2, एक इसमें मेन चीज होती है इंजन में ऑयल हमें कहां से बदलना है और कितना उसमें डालना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी हमें ऑयल की डाट यहां से खोलनी है, आप नजदीक से देखें। उसके बाद हमें हल्का सा मशीन को इधर टेढ़ा करना है और ये ऑयल डालना है। आप नजदीक से देखें, थोड़ा सा ऑयल डालें, उसके बाद में मशीन सीधी करें। तो आप इसमें जरा नजदीक से देख पा रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँ और नजदीक से देख, आप ये देख पा रहे होंगे ये चूड़ी इसकी डूबी हुई है ऑयल में। तो हमारी जो चूड़ी है वो यहाँ तक डूबी हुई होनी चाहिए।
तो यहाँ से आपको अब कुछ किसान भाइयों के मन में एक सवाल आएगा कि इसे निकाले कैसे। तो आपको क्या करना है, अब मैंने ऑयल डाल दिया है, इसे निकालना भी इधर से ही है, मशीन टेढ़ी करने के बाद में आप इसे निकाल सकते हैं। अब ये आपको बदलना कब है, जब आप नई मशीन खरीद रहे हो तो आपको शुरू में ये 2 घंटे खाली रखकर बिना पानी के रमा करनी है, जिससे कि हमारा इंजन रमा हो जाए। उसके बाद आपको 15 से 20 टंकी करनी है और मोबिल ऑयल चेंज करना है। फिर हमें दूसरी सर्विस 15 से 20 टंकी करनी है और फिर मोबिल ऑयल चेंज करना है। उसके बाद में तीसरी, चौथी, पांचवी, जब तक आपके पास मशीन रहे तब आप इसे 40 से 50 टंकी पर इसका ऑयल बदल सकते हैं। ऑयल का जो इसमें ग्रेड चलेगा वो 20W40 चलेगा, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अच्छी कंपनी का लेना है। तो मैंने आपको पानी की बात बता दी, ऑयल की बात बता दी। और नंबर 3, अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे हमारी 30 से 40 टंकी हो जाती है तो इसमें एक ग्रीस कैप होती है, नजदीक से आप देखेंगे ये ग्रीस कैप, ये इधर भी होती है और आप ये देखेंगे कि इधर भी ये ग्रीस कैप होती है, नजदीक से देखेंगे। अब हमें क्या करना है, 30-40 टंकी करने के बाद में 1, 2, 3 और 4 चूड़ी इधर की चढ़ानी है और 4 चूड़ी उधर की दूसरी साइड की हमें चढ़ानी है। उसके बाद में एक हमारा ऐसा भी समय आएगा कि ये हमारी चढ़ते चढ़ते ग्रीस पूरी चढ़ जाएगी और उसके बाद में हमें क्या करना है, जब हमारी ग्रीस खत्म हो जाएगी तो ग्रीस की हमें टोपी खोलनी है। तो ये इसकी ग्रीस होती है। ये अंदर करना क्या है, आपको 1, 2, 3 चूड़ी इधर चढ़ानी है, 3 उधर की। जब ये खत्म हो जाए तो आपको ये खोलनी है और इसमें यहाँ ये पूरी ग्रीस यहाँ पर भर देनी है आपको यहाँ, और इसमें आपको ये आधी भर देनी है। और उसके बाद 3 से 4 चूड़ी ये आपको भेज देनी है इस तरीके से। तो ये मैंने आपको ग्रीस बाहर भी जो है निकाल कर दिखाई आपको, कि ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनके समझ में सही से आ जाए। अब ये मैंने इसमें ग्रीस की आपको सावधानी बता दी। अब इसमें एक और मेन सावधानी है, वो क्या रहा है, आजकल हमारे पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स होकर आ रहा है, तो हमारे जो कार्बोरेटर होता है उसके बहुत ही बारीक पुर्जे होते हैं, इस वजह से वो जल्दी खराब होता है। तो आपका कार्बोरेटर सालों साल चले, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं आप जरा नजदीक दिखाएं, ये किसान भाइयों इसका मेन पाइप हो गया पानी उसका पेट्रोल का, और ये हो गया हवा का। तो आपको जैसे आज स्प्रे करनी है और आज स्प्रे करने के बाद में आपको 8 से 10 दिन में स्प्रे करनी है, तो आपको क्या काम करना है, हमें पेट्रोल की टंकी खाली कर देनी है और हमारा जो कार्बोरेटर है इसमें भी आपको पेट्रोल नहीं छोड़ना है। जो ये रबड़ है ये वाली, इसमें पेट्रोल निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस मेन पाइप से इसे निकाल दोगे, इससे तो पेट्रोल निकल जाएगा, इससे हवा का है, इसे दबा देना है, इसमें भी पेट्रोल आपका निकल जाएगा। तो ये, और इसमें आपको क्या करना है, जितनी मशीन अगली जो सुविधा है, आपको जितनी हमें रेस की जरूरत हो उतनी ही रेस चलानी है, ज्यादा ओवर स्पीड हमें मशीन नहीं चलानी है। और अगर हमारी रेस यहाँ पर चल रही है और हमारी पानी खत्म हो गया तो हमें पहले रेस नीचे करनी है, उसके बाद ये ऑन ऑफ मशीन बंद करनी है। और हाँ, खाली अगर मशीन में पानी है तो ही इसकी रेस दें, खाली मशीन की आप बिल्कुल भी रेस ना दें, इससे हमारे वाल्व सिकुड़ने का खतरा रहता है। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको कुछ जर्नल जानकारी बताई कि कैसी हमें मशीन खरीदनी चाहिए और किस सावधानी से हमें मशीन चलानी चाहिए। अगर फिर भी कोई बात आपके समझ में ना आई हो या मुझसे छूट गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और किसान भाइयों इसका लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।